नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज अग्निवीर बैच में टॉप 15 क्वेश्चंस की सीरीज में हम आपका स्वागत करते हैं। अग्निवीर बैच की परीक्षा, अग्निवीर की परीक्षा में जो पीछे जो आर्मी की परीक्षाएं होती रही हैं अब तक, उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर 15 सवाल का, हर उस 15 सवाल का सेट बनाकर जो संभावित है, जो ट्रेंड भेजते हैं, जो अब तक प्रीवियस एग्जाम्स में, प्रीवियस पेपर्स में आते रहे हैं, उनके हिसाब से सवाल। तो आपके लिए बहुत मेहनत से हम ये सब सवाल बना के लाते हैं, ढूंढ के लाते हैं। इसका आप फायदा लीजिए। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं कि अगर 2 महीने बाद भी अग्निवीर की परीक्षा हुई तो आपके पास 900 क्वेश्चन की एक ठीक ठाक अच्छे लेवल के क्वेश्चन की सीरीज होगी, जिसको आप एक बार प्रैक्टिस करके एग्जाम में चले जाएंगे तो निश्चित रूप से 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन कर पाएंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़कर जाना पड़ता है। कभी कोई सोया रहे और सोचे कि सोए रहेंगे हमको सब मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कहावत भी कही है कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो सो खोवत है। तो आपको अपनी कामयाबी, अपनी सफलता के लिए दौड़ लगानी पड़ेगी, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, और तब जाकर कामयाबी मिलती है और सफलता मिलती है। शुरू करते हैं आज का सवाल। कह रहे हैं कि एक तथ्य का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया। वस्तु होना चाहिए। एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया। वस्तु के मूल्य में मूल्य ह्रास की वार्षिक दर क्या था? ठीक है, ध्यान देना। सवाल बहुत अच्छा है। देखते हैं, इसका एक फॉर्मूला है अपने पास कि R इज इक्वल टू होता है A2 बाई A1 की पावर 1/2 माइनस 1, इसको ले लेते हैं, -1 इंटू 100 ये बराबर होगा, A2 हो जाएगा आपका 14580 बाई 18000 की पावर 1/2 -1 इंटू 100 ये 0 से खत्म हो जाएगा। 3 बार से काटोगे, अरे सॉरी, हाँ 2 से काट दो तो ये 900 हो जाएगा, और ये 2 से आप काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 9 18, फिर 9 से आप काट देंगे तो 9 8 72, 9 9 81, 81 और ये हो जाएगा 9 से 100। यानी आपको मिल गया 81/100 की पावर 1/2 -1 इंटू 100। ये बराबर हो जाएगा दोस्त 81/10 का मतलब है 9/10 -1 गुणित 100, बराबर है ये 10%। बराबर है 10% के। तो यहां से आपके ब्याज की दर आ जाएगी 10%। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 8, 16, 20 और 32 से विभाजित सबसे छोटी संख्या जो 8 से 20 से 32 से विभाजित है वह कौन सी है? वो संख्या होगी 32 से विभाजित हो जाएगा 160, 20, 16, 18। यानी ऑप्शन ही देके आप बता सकते हैं कि एकमात्र इशू 32 के साथ था, वो 160 ऐसी संख्या है जो 8 से भी कट जाएगी। 8 दूनी 16, 16 दहा में 160, 20 अट्ठे 160 और 32 बचे 160। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 32,452, उसकी दीर्घतम जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सवाल में एक टेक्निकल एक कमी यह है कि ये सवाल देखिए गलत प्रिंट हो गया है। ये सवाल ऐसा है, सवाल ये है कि 324 पाई वर्ग सेमी, ठीक है, वर्ग सेमी है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 324 पाई वर्ग सेमी है। इसकी दीर्घतम जीवा क्या होती है? दीर्घतम जीवा व्यास होती है, ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर बराबर 324 पाई से खत्म हो गया। आर 18
टर्म 324 और दीर्घतम जीवा d इज इक्वल टू 2r यानी 36 हो गया। ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है कि 40 माइनस 20, ये सवाल किस तरह का है इसको देख लेते हैं हम। देखिएगा इसका जो ब्रैकेट वगैरह है सब सही लगा है भाई। 16 माइनस 6 गुणित 4 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, ये 3 नहीं है, ये मिडिल ब्रैकेट है और मिडिल ब्रैकेट एक और कहां लगा है 14 के साथ। ऐसा सवाल ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं। सवाल ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसको हम आपको लिख दे रहे हैं। ये सवाल है कि 40 माइनस 20 माइनस मिडिल ब्रैकेट 14 माइनस 16 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 2 क्लोज बिग ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट का मान क्या कीजिए। अब देखो क्या करना है, पहले हम छोटा वाला पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और अपने पास रूल है वोल्ट मास। तो पहले क्या करते हैं, डिवीजन है नहीं तो फिर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको जब आप करोगे तो 16 माइनस 6 चौके 24 और माइनस 2, ठीक है। यानी 16 में से 24 जाएगा माइनस 8 और माइनस 8 और 2 माइनस 10 और 10 माइनस 10 आएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 40 माइनस 20 माइनस 14 और ये कितना आ रहा है आपको माइनस 8 और माइनस 2 प्लस 10 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 24 14 10 24 माइनस 24 हो जाएगा, माइनस 4 आएगा और 40 के साथ ये माइनस 4 प्लस में मिल जाए तो 44 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर बी आ जाएगा 44। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा वो देख लीजिए कैसे आएगा। देखो भाई ऐसा है सवाल, ए एक काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन। 24 और 20 का एलसीएम जो है वो हो जाएगा 120, 20 छक्का 120, 24 25 120 11 यानी 120 बटा 11, 11 दहाने 110 फिर 10 बटा 11 यानी आपका बी ऑप्शन सही है। 10 सही 10 बटा 11 दिन। कोई तकलीफ हो तो बताओ भाई, 10 सही 10 बटा 11 दिन ये सही है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, एक पेड़ में के बेलनाकार तने की परिधि, एक पेड़ के बेलनाकार तने की परिधि 88 सेमी है तो 1 मीटर लंबे तने से प्राप्त लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। एक तो आयतन ज्ञात करना है, बेलनाकार लकड़ी है, आयतन ज्ञात करना है। देख लो कि दिए गए ऑप्शन में कौन ऐसा है जो 11 से डिविजिबल है। 11 ऑप्शन है 66 410, बी ऑप्शन है 61 600, ठीक है। यहाँ पे ये गलत प्रिंट हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। सॉरी बी ऑप्शन तो सही है, ये सी ऑप्शन है 616 और डी है इनमें से कोई। तो ध्यान दीजिएगा एक ऑप्शन 6 4 10 और 0 10 6 1 7, ये 11 से नहीं कटेगा। देखो 6 616 616, ठीक है। तो देखो 61600 आयतन पूछ रहे हैं आपसे, तो ये भी तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, कैसे हो गया भाई। 61600 8 दूनी 16 कर लेते। अच्छा परिधि क्या दे रहे हैं 2 पाई आर, 2 पाई आर का मतलब कितना है 88, 88 का मतलब 2 गुणित 22 बटा 7 गुणित आर बराबर 88 यानी 22 ने 44 दूना 88 यानी आप कह सकते हैं कि आर बराबर 14। आर 14 हो गया तो आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच का मतलब हो गया 22 बटा 7, आर स्क्वायर का मतलब 14 गुणित 14 गुणित एच 1 मीटर यानी 1, तो 7 दूनी 14 और 14 दूना
22 दूनी 44 और गुणे 14, 14 चौका 56 की 6 हासिल 5, 14 चौका 56 और 5 600, आपको देखो 616, ये 11 से डिविजिबल है, इसका योग 12 और 1 घटा देंगे तो 11, ये डिविजिबल होगा 11 से। ठीक है, इस तरह से ये संख्या निकल जाएगी। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक दुकानदार 80 रुपए प्रति केजी, सवाल में जो मिस्टेक्स है मैं उसको पहले करेक्ट कर दूं। एक दुकानदार 80 रुपए प्रति केजी, इसको कट कर लेना भाई, यह है 80 रुपए प्रति केजी और 95 रुपए प्रति केजी। कि दो प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाता है तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या? सिंपल सा सवाल है कि एक दाल 80 का है और एक दाल 95 का है। सिंपल कह रहा है कि 2:3 के अनुपात में मिला रहे हैं तो मिश्रण का मूल्य निर्धारित करिए। 2:3 यानी ये 2 केजी प्लस ये 3 केजी बटा 5। तो देखो 8 दूनी ये 95 है सर, ये 95 है। 8 दूनी 16 160 प्लस 95 गुणित 3, 95 गुणित 3 का मतलब 3 × 5 = 15, 1 29 27 1 28 बटा 5। आप इसको जोड़ लेंगे तो 445, 5 8 से 14 1 2 1 3 1 4 बटा 5, यानी 5 9 45, सॉरी 5 8 40, 4 5 9 45 यानी 89। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 89। देखो 80 रुपए का अगर 2:3 के अनुपात में रहेंगे, 80 रुपए की रेट वाला 2 केजी और 95 रुपए के रेट वाला 3 केजी, यानी 80 × 2 प्लस 95 × 3, 2 केजी और 3 केजी मिलके हो गया 5 केजी, यानी 160 प्लस 285 बटा 5 यानी 445 बटा 5 यानी 89 रुपीज पर केजी का रेट आ जाएगा। कह रहे हैं कि एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष, एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की ये गड़बड़, पिछले वर्ष की 5640 से गिरकर इस वर्ष 3820 हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत कमी हुई? तो देखो यार, पिछले वर्ष कितना था? पिछले वर्ष था 5640, इस साल 3820। कितना अंतर आया दोनों का? दोनों का अंतर हो गया ये 20, तो यहां हो गया 8 हो गया और 1 1820 का अंतर आ गया। कितने परसेंट कमी हुई? 1820 बटा 5640 गुणे 100। ये 0 0 से खत्म हो जाएगा और इसको जब आप करेंगे तो आपको ये मिलेगा 32.26%। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कितने समय में 450 रुपया 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 540 रुपए हो जाएगा? यानी ब्याज कितना दे रहे हैं? 90 रुपए। 90 रुपए ब्याज दे रहे हैं कितने दिन में? साल में ही तो पूछ रहा है। ठीक है, तो SI = आपको पता है फॉर्मूला, PRT/100 जानते हो ना यार। साधारण ब्याज वाला मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। कह रहे हैं कि 450 से 540 यानी ब्याज 90 हो जाएगा और 90 रुपया बराबर मूलधन 450 दर 5 समय पता नहीं बटा 100। ठीक है, 0 0 से खत्म हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 45 दूना 90 हो गया और t बराबर हो गया 4। ठीक है, 4 साल, t बराबर हो गया 4 साल और ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट। सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, एक द्रव का भार उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती है। एक द्रव जिसका भार 12 किग्रा है उसका आयतन 3 है। 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार है। ठीक है, सिंपल सा सवाल ये कह रहे हैं कि एक द्रव का भार उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती है। एक द्रव जिसका भार 12 किग्रा है उसका आयतन 3 लीटर है, यानी 3 लीटर बराबर कितना? 3 लीटर है जब तो कितना है? 12 किग्रा। तो कह रहे हैं कि अगर 4, भाई ये कितना गुना है? 4 गुना है,
तो कह रहे हैं कि 4 लीटर का कितना भार होगा, तो 4 लीटर का भार इसका 4 गुना 16 केजी होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात को समझो, कह रहे हैं कि जिसका भार 12 किग्रा है उसका आयतन 3 है। 4 आयतन वाले द्रव का भार, 3 वाला अगर 12 भार का था तो एक वाला कितने का होगा, 4 का, तो 4 वाला 16 का, 16 किग्रा उसका भार होगा। कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किमी प्रति घंटा की चाल से 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और दूरी जब कोई ट्रेन किसी पुल और प्लेटफॉर्म के बराबर को पार करती है तो अपनी दूरी प्लस उस पुल और प्लेटफॉर्म के दूरी के बराबर दूरी चलती है। पूरी 5 बटा 18 बचे 90, 5 हो गया और 1 हो गया 500, 600 बटा 25, 600 बटा 25 का मतलब हो गया 4 6 चौके 24 सेकंड में पार कर जाएगी। 24 सेकंड में पार कर जाएगी। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, 24 सेकंड में पार कर जाएगी। अगला सवाल है आपका, राम की उम्र उसके पिता की उम्र की 1/3 है, दोनों की उम्र का योग 60 है, तो राम की उम्र, राम पिता का 4, देखो अगर देखो यार सिंपल सा सवाल है, मैं आपको सॉल्व भी कर दे रहा हूं। राम है और राम के पिता है, राम के पिता है, राम 1 है तो उसके पिता 3 है। अनुपातिक योग की बात करोगे तो 4 बराबर 60 है, तो 1 बराबर 15 है, तो राम की आयु पूछ रहे हैं तो राम 15 का होगा। पिता पूछते तो पिता 45 के होते, राम 15 साल का है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि 1.5 अनुपात 2.5 अनुपात किसके बराबर है। ऑप्शन आपका मिसिंग हो गया है। ये सवाल ऐसा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ये सवाल क्या है। ये सवाल कंप्लीटली यहाँ पे जो टाइपिंग है वो रॉन्ग टाइपिंग हो गई है, इसको आप कंसीडर मत करिए। सवाल ये है कि 2 की पावर 1.5 अनुपाते 2 की पावर 0.5 क्या होगा। इसका मतलब आप सीधा सीधा समझो भाई, ये होगा क्या, 2 तरीके हैं। एक तो 2 गुणित 2 की पावर 1/2 होगा, संबंधे 2 की पावर 1/2, ये खत्म हो जाएगा तो 2 संबंधे 1 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 2 संबंधे 1। ठीक है, कैसे होगा, 2 की पावर 1.5 का मतलब 2 का पावर 1 सही 1/2, यानी 2 m इंटू एन के फॉर्म में आएगा। m तो a की पावर m इंटू a की पावर n होगा, तब a की पावर m प्लस n होता है। समझ पा रहे हो बात। तो इस तरह से ये अनुपात 2 संबंधे 1 हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान देना, किसी स्कूल में 55% लड़के तथा कुल 675 लड़कियां हैं। 55% लड़के हैं और कुल, इस सवाल को समझने में दिक्कत है क्या, देख लो मैं बता देता हूं फिर से। a की पावर यह है 2, उसको लिख सकते हो 2 की पावर 1 प्लस 1/2 अनुपाते 2 की पावर 1/2। अब a प्लस जिसे है ना a की पावर m प्लस n, इसका क्या मतलब है, a की पावर m इंटू a की पावर n हुआ होगा तब आया है। तो ये 2 की पावर 1 और ये ऐसे सॉल्व होगा। समझ गए इसको। अगला सवाल फिर देखना, कह रहे हैं कि किसी स्कूल में 45% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है, 45%, और 45% बराबर दे रहे हैं, 45% बराबर 675 दे रहे हैं, तो पूछ रहे हैं लड़के कितने हैं, तो 55%। 55% बराबर हो जाएगा 675 के बटा 45 गुणित 55। 11 बार घटा, 9 बार घटा, 9 सते 63 हो जाएगा, 63 4 67 नहीं कट पाएगा, 9 से 3 से 7 6 13 7 6 13 5 18, 9 से कटना तो चाहिए, काटो, 9 सते 63, 63 64 65 66 67 45 9 बचे 75 वृत्त 11, 11 बचे 55 की 5 हासिल 5, 11 सत्ते 77 5 82 825। ये ऑप्शन ये गलत है, ये नहीं होगा, ये 825 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल बता रहे हैं कि यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कह रहे 8 वर्षों में, देख लीजिएगा 8 होगा यहाँ पे जो छूट गया है, ये कितना होगा, 8 वर्षों में 3 गुनी। तीन गुनी हो जाती है तो 9 गुना होने में कितना साल लगेगा। देखो भैया 8 साल में कितना, 3 गुना, गुना कितना है 9 गुना। 9 गुना का क्या मतलब है, 3 की पावर
यही पावर 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाता है तो कितना समय लगेगा, 8 दूनी 16 साल। आई होप कि अग्निवीर के आज के 15 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। जो तरीका बताया गया उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो भी आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। कल फिर मुलाकात होगी अग्निवीर बैच के वो एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पर। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।